जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। श्राद्ध पक्ष में गीता के 7वें अध्याय का सुनना बहुत ही शुभ होता है। श्राद्ध पक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए पढ़े और सुने गीता का 7वां अध्याय। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत सारा धन कमाया, किंतु न तो वो कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है कि उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं को एक साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब उसको एक सर्प ने कहीं से आकर उसके बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि कुछ भी काम नहीं आया तथा साध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर वह कुछ समय के बाद वह प्रेत योनियों में से निकलकर सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन भी वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करते हुए भी सोचा और कि मैंने घर के बाहर करोड़ों संख्या में अपना जो धन गार रखा है, उससे एक पुत्रों को वंचित कर स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष जाकर अपना मनोभाव सुनाया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर उस जगह पर देखा कि एक दूसरे से स्वप्न की बात कही और उनसे मंझला पुत्र कहने लगा कि कुदाल लेकर आओ। कुदाल लेकर हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके थे, वहीं पर उसी स्थान पर वो गए। यद्यपि उसे धन की यह स्थान का ठीक पता नहीं था, तो उसने चिन्ह से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वह वहां पर पहुंचा। वहां पहुंचकर बाबी को देखा और आरंभ किया खोदना। जब भयानक सांप प्रकट हुआ और वो बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए यहाँ आया है? ये बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र ने मैं आपका पुत्र हूँ ऐसा कहा। मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में स्वप्न में देखा कि विस्मय हो रही थी कि स्वर्ण से लेकर कौतूहल सा जगह है। आपने मुझे स्वप्न में कहा कि यहाँ पे धन गड़ा हुआ है। वो सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र, पिता की आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए। मैं अवश्य करूँगा, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता कहता है कि बेटा, गीता के अमृतमय 7वां अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जड़, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, मैं अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्वर्षीयों, वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा अनुसार उससे अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग दिया और दिव्य देह धारण कर लिया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया, उससे वो पुत्र बहुत ही प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव आदि मंदिर के लिए
उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाया। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, अब मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसके श्रवण से मानव सब प्रकार के परेशानियों से मुक्त हो जाता है। पितृ कभी भी अपने संतानों को परेशान नहीं करना चाहती। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, और क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और सुख रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितर ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए कुछ भी करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी से स्वीकार करते हैं। कहा गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। श्राद्ध पक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। इस अध्याय का पाठ श्राद्ध में जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें। इससे पितरों को तृप्ति मिलेगी और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। 7वें अध्याय का महात्म। महाभारत शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। उसमें उन्होंने इस गीता का 7वें अध्याय का पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितृदोष की मुक्ति मिल जाती है। श्राद्ध पक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए पढ़े हुए सुने हुए गीता का 7वां अध्याय। श्राद्ध पक्ष में आप चाहे तो संपूर्ण गीता का भी पाठ कर सकते हैं, नहीं तो पितरों की शांति के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उन्हें मुक्ति प्रदान मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। यहाँ प्रस्तुत है गीता के 7वां अध्याय का अर्थ। 7वें अध्याय में ज्ञान विनियोग विज्ञान सहित ज्ञान का विषय। श्री भगवान बोले कि हे पार्थ, अन्य प्रेम से मुझे आसक्त चित्त तथा अन्याय भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ईश्वर आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन कर मैं तेरे लिए विज्ञान सहित तत्व ज्ञान और संपूर्णता कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग शेष नहीं रह जाता। मनुष्य कल्याण सहस्राणि किंचित सिद्ध्यते यदा मपि सिद्ध्याम कंचनात् वेदी। तत्व यानी इसका मतलब होता है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योनियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार के 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और महाबाहो इससे ही दूसरी और जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी ही जीव स्वरूपा है, अर्थात चेतना प्रकृति जाना है। अर्जुन, तुझे ऐसा समझना है कि संपूर्ण भूत इन दोनों ही प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाली है, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव यानी प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कल्याण नहीं। ये संपूर्ण जगत सूत्र मैं सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता कथन है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र, शब्द में स्पर्श, रस रूप रस गंध से इन सभी प्रसंग में इनमें कारण रूप से
तंत्र मंत्राओं के ग्रहण से इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि उसके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। गंध और अग्नि में तेज तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप भी मैं ही हूँ। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थो सनातनम। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलवंता, हे भारत श्रेष्ठ, मैं बलवानों में अति आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात असमर्थ हूँ। सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, तू मुझसे ही होने वाली है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। असुरी स्वभाव वालों की निंदा और भागवत गीताओं की प्रशंसा, गुणों के कार्य और रूप, सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों ही प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों ही गुणों से मुझ अविनाशी को नहीं जानता। देवी, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं और अर्थात संसार सागर से तर जाते हैं। जय श्री कृष्ण।